नाउ प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फ़र्क क्या है? मैंने आपको पहले भी कहा था प्रेजेंट सिंपल का दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, खासकर ब्रिटिश इंग्लिश में, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। कंटिन्यूअस का भी मतलब है जारी और प्रोग्रेसिव का मतलब भी है जारी। सो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को कहते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? यूज्ड फॉर हैबिचुअल एक्शंस। नाउ बिफोर गोइंग टू यूज इस, इस्तेमाल को जाने से पहले इसका स्ट्रक्चर्स पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इसमें सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। रूट्स का क्या मतलब है? रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। यानी सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसके नेगेटिव यानी यहाँ पर अगर ही शी एट आ जाए, हमने किया था पिछले क्लास में, ही शी एट और सिंगुलर नाउन आ जाए तो वर्ब के साथ हम ईएस या एस का इजाफा करते हैं। यानी क्या आ जाए? ही शी एट और सिंगुलर नाउन, तो वर्ब के साथ हम किस चीज़ का इजाफा करते हैं? ईएस या एस का इजाफा करते हैं, ठीक है। नाउ नेगेटिव स्ट्रक्चर इसका जो है सब्जेक्ट है प्लस डज नॉट या डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। और ही शी एट के साथ हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट, आई यू वी दे और प्लूरल नाउन यानी दो नाम के साथ यानी दो नाउन्स के साथ हम डू नॉट लगाते हैं। मसलन आप कहेंगे आई डू नॉट, अगर हम कहते हैं शी तो आप कहेंगे शी डज नॉट, ठीक है। ही शी एट के साथ डज नॉट लगाते हैं, आई यू वी दे के साथ डू नॉट लगाते हैं, ठीक है। तो सवाल जब हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यानी सवालिया जो है इसका किस तरह बनेगा? डज डू सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर को देख लें, यहाँ पर सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, फिर एज एम आर जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं यहाँ पर, और फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी को इकट्ठे कर ले, इससे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बनता है, ठीक है। सो फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। यानी कंटिन्यूअस में हमने कहा था कि हर कंटिन्यूअस टेंस में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है। मसलन गोइंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। सो नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। V4 का मतलब है फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इनकी सवालिया को देख ले, एज एम आर यानी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो है ये था पॉजिटिव, ये था नेगेटिव, ये था इंट्रोगेटिव। नाउ एज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सही है। नाउ लुक एट हियर, व्हाट इज द यूजेस। अब किस तरह इसको हम इस्तेमाल करते हैं? पहला स्ट्रक्चर यूज फॉर हैबिचुअल एक्शन। प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम आदि कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे काम जो हमारे हैबिट्स बन चुके हो, जो हम बार बार करते हैं, उस वक्त नहीं करते जब हम कहते हैं। मसलन अगर मैं कहता हूँ आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, तो अभी तो मॉर्निंग नहीं है, तो मैं कहूँगा मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। इसका मतलब है आई एम द हैबिचुअल ऑफ इट, ठीक है, आई एम द हैबिचुअल ऑफ इट, सही है। फॉर एग्जाम्पल तो आप क्या कहेंगे? आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। जवाद शाम को फुटबॉल खेलता है, सो जवाद सिंगुलर नाउन है तो क्या लगाएंगे वर्ब के साथ? एस या ई एस। जवाद प्लेज फुटबॉल एट द इवनिंग, जवाद इवनिंग में फुटबॉल खेलता है, ठीक है। नाउ यहां पर यूज फॉर एक्शन विच आर हैपनिंग राइट नाउ, ऐसे कामों के लिए हम इस्तेमाल करते जो अभी अभी हो रहे हो, जो अभी आपके सामने हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा है, उससे मैं पूछता हूँ कि आप सुबह क्या करते हो, तो वो कहेंगे मैं सुबह स्कूल जाता हूँ, तो वो कहेंगे आई गो टू स्कूल। लेकिन जब उसके साथ बैग हो और वो अभी जा रहा हो स्कूल को, तो फिर वो क्या कहेगा? आई एम गोइंग टू स्कूल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी ऐसे कामों के लिए जो अभी हो रहे हो। मसलन मैं टीचिंग कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग, यू आर लर्निंग, यू आर लिसनिंग, द टीचर इज टॉकिंग,
ये सब काम अभी हो रहे हैं, सही। सो फॉर एक्शंस विच आर हैपनिंग राइट नाउ, यहां पर पॉइंट्स नोट कर ले, ही, शी और एट के साथ, ही, शी, एट और सिंगुलर नाउन के साथ हम इज लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? इज। आई के साथ क्या लगाते हैं? एम। हेल्पिंग वर्ब यहां पर, अगर यहां पर आई आ जाए तो नीचे क्या लाएंगे? एम। अगर ही, शी, एट सिंगुलर नाउन आ जाए तो क्या लगाएंगे? इज। और आई, यू, वी, दे के साथ, ओ सॉरी, यस, यू, वे, दे और प्लूरल नाउन के साथ, सॉरी, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ क्या लगाएंगे? आर। सही है, क्या लगाएंगे? आर। नाउ लुक एट हियर, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा अभी खाना खा रहा है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? ही इज, ही इज, ही है यहां पर तो इज आएगा नीचे, ही इज ईटिंग द मील, ही इज ईटिंग द मील। अभी मैं, आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? वी, यस, वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश। अगर आप इसका नेगेटिव बनाते तो क्या कहेंगे? वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। इसका अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो आर जो है यहां पर आर पहले लगाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? शाबाश, आर वी लर्निंग इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश सीख रहे हैं? साइन ऑफ इंटरोगेशन, आर वी लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन प्लीज। सेकंड यूज फॉर रिपीटेड और यूनिवर्सल एक्शंस, यानी ऐसे फैक्ट्स या ऐसे एक्शन जो बार बार हो रहे हो, ठीक है, जिसको हम यूनिवर्सल फैक्ट्स कहते हैं। मसलन द वाटर ऑलवेज फ्लोज, तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है। इसी तरह वाटर इज कलरलेस, गॉड इज वन, जब आप कहते हैं गॉड इज वन, अगर मैं यहां पर लिखता हूं गॉड इज वन, तो ये कौन सा सेंटेंस है? सॉरी, इट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस, बिकॉज दिस इज मैन वर्ब, ये एक मैन वर्ब है, ठीक है। इसी तरह अगर हम कहते हैं वाटर इज कलरलेस, कलरलेस, तो ये भी एक प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यहां पर हम यूनिवर्सल फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। ये जो है इज, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी मेन वर्ब है यहां पर, ठीक है। नाउ लुक एट इट, इसको बी वर्ब है और ये यहां पर मेन वर्ब का काम करते हैं और प्रेजेंट सिंपल टेंस है। नाउ नेक्स्ट वन, यहां पर आप देख ले, यूज फॉर इवेंट्स विच आर हैपनिंग राइट नाउ, ऐसे वाकयात जो अभी हो रहे हो। मसलन अभी बारिश हो रही है तो आप कहेंगे इट इज रेनिंग राइट नाउ, इट इज रेनिंग। अगर मैं कहता हूं हर सुबह यहां पर बारिश होती है तो फिर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आप कहेंगे इट रेन्स एवरी मॉर्निंग हियर। अगर अभी हो रहे हो, आप देख रहे हो बारिश को, तो आप कहेंगे इट इज रेनिंग। आप क्या कहेंगे? इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, ठीक है। इसी तरह लिसन टू मी, यूज फॉर प्लान एक्टिविटी ऑफ द फ्यूचर, ये हम फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने डिस्कस किया था जो प्लान एक्टिविटी, ऐसे एक्टिविटी जो ऑलरेडी उसका स्केड्यूल हो चुका हो, सही है, जो ऑलरेडी प्लान हो चुका हो, तो उसको हम कहेंगे, खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मसलन बस 11 बजे यहाँ पर पहुँचेगा, द बस अराइव्स एट 10 o'clock। 10 o'clock जो है बस के लिए एक फिक्स टाइम है, वो हर वक्त इस टाइम पर आता है। तो इसलिए जब हम फ्यूचर, ये टेंस फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल होता है जब कोई काम प्लान हो चुका हो। अगर आपका एग्जाम का शेड्यूल आ चुका हो और आप कहेंगे कि हमारा एग्जाम जो है अगस्त से शुरू होगा, तो आप कहेंगे आवर एग्जाम स्टार्ट्स ऑन 1 अगस्त। हमारा एग्जाम अगस्त का पहले दिन पर शुरू होगा, सो आवर एग्जाम स्टार्ट्स ऑन 1 अगस्त। इसको यूज्ड फॉर एक्टिविटीज
फॉर एक्टिविटीज ऑफ फ्यूचर विथ एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको हम आने वाले काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर कोई टाइम की ज़रूरत नहीं है। मसलन कल सुबह मैं पेशावर जा रहा हूँ, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम इस्तेमाल करेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब है टुमारो, टुमारो, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे वगैरह वगैरह, इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। तो कल मैं पेशावर जा रहा हूं तो आप कहेंगे आई एम गोइंग टू पेशावर टुमारो। ये कंटिन्यूअस टेंस है, यहां पर फ्यूचर का मानी देता है क्योंकि आपने एडवर्ब ऑफ टाइम इस्तेमाल किया। मसलन आज रात मैं फिल्म देखूंगा या आज रात मैं मूवी देखूंगा, तो आप कहेंगे आई एम वॉचिंग अ मूवी टुनाइट। आर यू गेटिंग? आई एम वॉचिंग अ मूवी टुनाइट। Are you getting what I'm saying? Okay. So it means that they are used for habitual action. ये जो tense है habitual action के लिए, repeated और universal phrase के लिए इस्तेमाल होता है, और ऐसे actions जो खास टाइम में फ्यूचर में होने वाले हो तो फिर ये इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है जारी काम के लिए जो अभी हो रहे हो या ऐसे वाक़यात जो अभी हो रहा हो, मसलन अभी बारिश हो रही है, अभी बर्फ़ गिर रही है, तो आप कहेंगे इट्स स्नोइंग। ठीक है, इसी तरह ये फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वी यूज इट फॉर फ्यूचर। ठीक है, जब एडवर्ब ऑफ टाइम इस्तेमाल करेंगे, मसलन पीर के दिन मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद ऑन मंडे। ठीक है, यहाँ पर देयर इज इंटरेस्टिंग थिंग, आई एम नॉट गोना टेल यू, इसका भी नेगेटिव है, ये इसका प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव है, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ये इसका नेगेटिव है। इसमें मैं एक एक जुमला लिखता हूं, देन आई विल टेल यू अ बिग डिफरेंस हियर। नाउ लुक एट हियर, इफ आई से ही डज नॉट स्मोक, यहां पर ही आया है तो हम क्या लगाएंगे? डज नॉट, यानी ही शी इट के साथ क्या लगाते हैं? डज नॉट। ठीक है, ही डज नॉट स्मोक, और यहां पर मैं लिखता हूं ही इज नॉट स्मोकिंग। इसमें सबसे बड़ा फर्क ये है, याद रखें, ही डज नॉट स्मोक, जब हम कहते हैं ही डज नॉट स्मोक, इसका मतलब है वो कभी भी सिगरेट नहीं पीता। इट टॉक्स अबाउट हिज हैबिट, यानी ये उसका आदत नहीं है, वो नहीं पीता है। सही है, अगर मैं यहां पर कह दूं ही इज नॉट स्मोकिंग, इसका मतलब वो अभी नहीं पी रहा, शायद बाद में वो पिएगा। ही स्मोक्स सिगरेट बट ही इज नॉट स्मोकिंग राइट नाउ। अरे यू नो व्हाट आई एम सेइंग? अगर आप किसी को कहें आई डू नॉट टेल लाई, आई डू नॉट टेल अ लाई, और यहां पर मैं कहता हूं आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, इसका मतलब आई डू नॉट टेल अ लाई, इसका मतलब है कि मेरा आदत नहीं, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। ये हैबिचुअल काम के लिए इस्तेमाल, लिहाजा ये परमानेंट एक्शन के बारे में कि मैं ये परमानेंट नहीं करता, या तो ये परमानेंट करता हूं या जब नेगेटिव इस्तेमाल करते या नहीं करता हूं। ठीक है, अगर मैं कहता हूं आई स्मोक सिगरेट, इसका मतलब है मैं रोजाना सिगरेट पीता हूं। अगर मैं कहता हूं आई डू नॉट स्मोक सिगरेट, तो इसका मतलब है ये मेरा आदत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और यहां पर अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल आई डू नॉट टेल लाई, इसका मतलब है मेरा आदत झूठ बोलना नहीं है, यानी मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। अगर मैं यहां पर कहता हूं आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, इसका मतलब अभी जो मैं आपको कह रहा हूं मैं झूठ नहीं बोल रहा, बाद में शायद मैं झूठ बोलता हूं। सो इट शोज अ टेम्परेरी एक्शन, ये एक टेम्परेरी एक्शन स्टूडेंट्स यहां पर गलती करते हैं। आई एम नॉट स्टीलिंग, डोंट से आई एम नॉट स्टीलिंग। अगर कोई आपसे कहे कि डू यू स्टील, और आप कहेंगे नो आई एम नॉट स्टीलिंग, इसका मतलब बाद में आप चोरी करते लेकिन अभी नहीं करते। सो यू विल से आई डू नॉट स्टील। जो आपकी बुरी आदत नहीं हो तो आप कहेंगे आई डू नॉट, माई फादर डज नॉट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? से माई फादर डज नॉट स्मोक सिगरेट, इसका मतलब है बिल्कुल मेरा बाप सिगरेट नहीं। अगर आपके माई फादर इज नॉट स्मोकिंग सिगरेट, इसका मतलब जो अभी आप देख रहे हो मेरा बाप अभी सिगरेट नहीं पीता लेकिन बाद में वो पीता है। ओके, नाउ हियर इज अनदर वन। अगर यहां आपसे क्वेश्चन पूछ जाए डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल, और यहां पर आ जाए आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल।
डू यू गो टू स्कूल, जब कोई क्वेश्चन पूछे डू यू गो टू स्कूल तो आपका जवाब इस स्ट्रक्चर में होगा। जिस टेंस के स्ट्रक्चर में आपसे सवाल पूछा जाए उस टेंस के स्ट्रक्चर में आपको जवाब देना है। अक्सर स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, अगर आपको कोई कहे डू यू गो टू स्कूल तो आप कहेंगे नो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, ये गलत है। ठीक है, उस स्ट्रक्चर में डू यू गो टू स्कूल, यस आई गो टू स्कूल। डू यू परफॉर्म द प्रेयर, यस आई परफॉर्म द प्रेयर। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? नाउ लुक एट हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग आई एम टेलिंग यू। डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं, और आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो। नाउ हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग। डू यू गो टू स्कूल का मतलब क्या आप स्टूडेंट हो, क्या आप स्टूडेंट हो, यानी आप स्कूल जाते हैं, क्या आप स्टूडेंट। और यहां पर आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या अभी आप स्कूल जा रहे हैं, इसका मतलब या तो आप स्टूडेंट हो या तो आप स्टूडेंट का बाप हो। इट जस्ट शोज टेम्पररी एक्शंस व्हिच आर हैपनिंग। इफ आई से माई ब्रदर इज गोइंग टू स्कूल, मेरा भाई स्कूल जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टूडेंट है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो स्टूडेंट है, और ये भी हो सकता है कि वो स्टूडेंट नहीं है, वो सिर्फ फीस जमा करने के लिए जा रहा है दूसरे भाई के लिए। और अगर मैं कहता हूं माई ब्रदर गोज टू स्कूल, इसका मतलब ही इज अ स्टूडेंट देयर, ही स्टडीज देयर, बिकॉज इट शोज अ रिपीटेड एक्शन। ये एक हैबिचुअल एक्शन, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, ये हैबिचुअल एक्शन जाहिर करता है। ठीक है, सो देयर इज अ बिग डिफरेंस, याद रखें। अगर ऐसे एक्शन जो बार बार हो रहा हो, खासकर वीक में, मंथली में, अगर मैं कहता हूं माई फादर is going to school every month to submit my brother fee, or my father goes to school every month to submit my brother fee, याद रखें my father is going ठीक है यहाँ पर, क्योंकि आपका बाप स्टूडेंट नहीं है, वो अर्जी काम के लिए। जब हम अर्जी काम के बारे में बात करें कि अभी हो रहे हो तो then you will say like that. Are you getting what I'm saying? Okay. Now here is another one important thing. कभी कभी ये ऐसे एक्टिविटीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो जारी नहीं होते लेकिन जारी हैं, लॉन्ग वक्त के लिए जारी होता है लेकिन उस वक्त नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक अर्तगल का सीरीज शुरू किया है देखने का, राइट, और मैं आपको कहता हूँ कि भाई आई एम वॉचिंग अर्तगल एपिसोड्स और सीरीज, so am I watching now? No, I am watching, it's a long activity but not now. इसने मुझे एक किताब दिया है और वो मुझे कहता है सर गिव मी माई बुक बैक, आई विल टेल हिम सॉरी आई एम रीडिंग दैट, व्हेन आई फिनिश आई विल गिव यू। इसका मतलब है कि अभी मैं उसको पढ़ रहा हूँ, यानी अभी नहीं पढ़ रहा लेकिन वो एक लॉन्ग एक्टिविटी है, पढ़ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अरसे से मैंने शुरू किया है, अभी भी पढ़ रहा हूँ। सो यू से आई एम रीडिंग, सो फॉर दैट सम टाइम यू यूज इट। अगर मैं एक नावल पढ़ रहा हूँ और मैं आपको कहूँगा कि भाई आई एम रीडिंग अ नावल एंड व्हेन आई फिनिश आई विल टेल यू द होल स्टोरी, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, ठीक है। उस वक्त जब आप किसी किताब को, किसी मूवी को आप वॉच कर रहे हैं बहुत लॉन्ग वक्त से, मसलन मैंने नावल पिछले महीने से शुरू किया, अभी भी जारी है, लेकिन इस वक्त जारी नहीं अभी तक, लेकिन जारी हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो इट मीन्स दैट दीज आर यूज्ड फॉर हैबिचुअल एक्शंस, दे आर यूज्ड फॉर एक्शंस व्हिच आर हैपनिंग राइट नाउ, दे आर आल्सो यूज्ड फॉर यूनिवर्सल फैक्ट, they are also used for events which are happening now. Are you getting what I'm saying? Okay, इसी तरह they are used for plan activity in the future and this tense is used for future with adverb of time. तो यहाँ पर जब आप कहें I am going to school tomorrow, इसका मतलब है I will go to school tomorrow, ये फिर will का मतलब देता है, ठीक है। So any question about this? Any question? Sir, if someone father is retired from his job, so if someone asks that what's your father job or what is he doing, so in which one we will give the answer? He's been retired. No, sir. Yes. No, it's coming. वो कह रही मेरा बाप जॉब करता था, so then we use past habitual. We say my father used to. My father used to go to school for teaching. My father used to, इसका मतलब जब हम पिछले ज़माने का हैबिट्स की बात करते हैं यानी पास का, तो फिर हम यूज्ड टू वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। मैं सिगरेट पीता था,
तो आप कहेंगे ये मेरा आदत, तो आप कहेंगे आई स्मोक अ सिगरेट भी ठीक है, पास सिंपल वो बाद में करेंगे फिर। और आई यूज टू स्मोक अ सिगरेट, ये यूज टू जो है इसका मतलब मैं आदी था उस वक्त, अभी नहीं हूँ लेकिन उस वक्त था। इसी तरह आई यूज टू टीच इन यूनिवर्सिटी, लेकिन अभी नहीं पढ़ता, आई यूज टू टीच। जब पास का बात हम करते हैं पास हैबिट्स का, तो फिर हम यूज टू स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, वो बाद में स्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन नेक्स्ट? ओके You say that I am going to shower tomorrow. So is it imperative or not? विच वन? The verb of time. आई एम गोइंग टू पिशावर टमारो, इसका मतलब मैं कल पिशावर जाऊंगा। इसको तो आप नेगेटिव में भी इस्तेमाल, आई एम नॉट गोइंग टू पिशावर टमारो, मैं कल पिशावर नहीं जा रहा हूँ। इसी तरह क्या मैं कल पिशावर जा रहा हूँ, एम आई गोइंग टू पिशावर टमारो, ये तो आप खुद बनाइए, मैंने आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया। किसी भी जो यूजेस मैंने यहाँ पर किए हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन किए, वो किसी भी स्ट्रक्चर में आप इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव। मसलन आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, एम आई गोइंग टू स्कूल। इट्स वेरी इजी। ओके, नाउ दैट्स ऑल, यू राइट प्लीज, दैट्स ऑल।